हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो है गाइस, अगेन आई एम हियर विद द इंडियन एक्सप्रेस एडिटोरियल। सो है गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं द इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल के साथ एक बार मैं फिर से उपस्थित हूँ आप सभी के सामने। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं आज के एडिटोरियल में ये सिंपल सा एडिटोरियल है। और वैसे आज मैं बता दूँ, आज 3 एडिटोरियल थे द इंडियन एक्सप्रेस में। वैसे तो डेली 3 ही रहते हैं, बट उसमें से कुछ मुझे खास लगा नहीं। आज के एडिटोरियल में कुछ खास था भी नहीं। लेकिन यहाँ पे एक आईएएस ऑफिसर को पनिश किया गया है, तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक हो सकता है। तो इसको मैंने ले रखा है और आइए समझते हैं क्या उन्होंने गलती कर रखी है और क्या यहाँ पे सजेशन दिया गया है। तो हमेशा की तरह आपको पता है कि एक बार हम लोग इसका इंग्लिश वर्जन पढ़ते हैं, वहीं इसके साथ ही साथ इसका हिंदी वर्जन भी पढ़ के समझते हुए चलते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो और कंटेंट आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस को ऑन कर लीजिए, ताकि इस प्रकार की जो वीडियो अपलोड मैं करता हूँ आप तक पहुंचे बिना किसी रुकावट के। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सबसे पहले बात करेंगे आज के टॉपिक की। कहा जा रहा है कि अ डॉग्स लाइफ और सब टॉपिक दिया गया है। इन द सागा ऑफ आईएएस ऑफिसर वॉकिंग देयर पेट इन द स्पोर्ट्स स्टेडियम देयर इज ओनली वन हैप्पी एंडिंग। तो आइए समझते हैं क्या यहाँ पे बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि एक कुत्ते का जीवन, यहाँ पे देख सकते हैं एक कुत्ते का जीवन। कहा जा रहा है कि खेल स्टेडियम में अपने पालतू जानवरों को टहलाते हुए यहाँ पे आईएएस अधिकारी की गाथा में केवल एक ही सुखद अंत है, ऐसा कुछ करके यहाँ पे दिया गया है। आइए समझते हैं पूरी न्यूज़ क्या है और यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या बताया जा रहा है। तो देख सकते हैं कहा जा रहा है कि इट इज़ रेयर इन एनी कंट्रोवर्सी इन्वॉल्विंग द पावरफुल टू फाइंड अ कम्प्लीटली ब्लेमलेस figure in the saga of our principal secretary Sanjeev Kherwar and his wife, also an IAS officer of All India Cadre, walking their dog in Delhi Tyagaraja Stadium. After athletes were forced to stop their training early to allow the canine a wide berth, there is enough blame to go around. The officers sense entitlement, the larger culture they represent, and even the notion of punishment postings to अरुणाचल प्रदेश एंड लद्दाख। आइए समझते हैं क्या न्यूज़ है। तो कहा जा रहा है कि किसी भी विवाद में आईएएस ये एक दुर्लभ बात है जिसमें पूरी तरह से दोष रहित व्यक्ति को खोजने के लिए शक्तिशाली शामिल है। दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में प्रमुख सचिव संजीव खिरवार और उनकी पत्नी ऑल इंडिया कैडर की एक आईएएस अधिकारी भी हैं कि गाथा में कुत्तों को एक विस्तृत बर्थ देने के लिए एथलीटों को अपना प्रशिक्षण जल्दी रोकने के लिए मजबूर होने के बाद वहां और चारों ओर जाने के लिए पर्याप्त दोष अधिकारियों की पात्रता की भावना वे जिस जिस बड़ी संस्कृति और संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, यहाँ तक कि अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में तब पोस्टिंग की धारणा भी है। देखिए मैं आपको सिंपल से बताता हूँ। न्यूज़ कुछ ऐसी है कि दो यहाँ पे अधिकारी हैं, दोनों ही आईएएस पद के अधिकारी हैं, नाम यहाँ पे आप देख सकते हैं। और बात ये है कि जब वो सुबह वॉकिंग पे टहलने जाते थे अपने डॉग्स के साथ, तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से ये कह दिया जाता था उनके थ्रू कि जो वहाँ पे एथलीट्स अपने ट्रेनिंग कर रहे हैं वो स्टेडियम छोड़ के चले जाएं, ताकि हम वॉकिंग कर सकें और जो उनकी पत्नी है वो भी साथ में वॉकिंग कर सकें। तो उसके लिए यहाँ पे पनिश किया गया उन्हें, और दोनों ही लोगों को अलग अलग कैडर में उनको कह सकते हैं कि ट्रांसफ़र कर दिया गया है। वहीं बात करें जो संजीव जी हैं उनको भेज दिया गया है लद्दाख के क्षेत्र में, और जो उनकी पत्नी है उनको भेज दिया गया है अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में। तो इस प्रकार की चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कहा जा रहा है कि येट द फिगर एट द सेंटर ऑफ द टेल्स इज ब्लेमलेस, द डॉग आफ्टर ऑल डिड नॉट डिमांड वर्ल्ड क्लास एथलीट फैसिलिटी फॉर हिज वॉक्स। आइए इसको भी समझ ही लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। कहा जा रहा है कि फिर भी कहानी के केंद्र में आकृत निर्दोष है। आखिरकार कुत्ते ने अपने चलने के लिए विश्व स्तरीय एथलीट सुविधाओं की मांग नहीं की है, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। आइए चलते हैं आगे की न्यूज़ जानने की कोशिश करते हैं। कहा जा रहा है कि द चार्जिंग एट द ब्यूरोक्रेट्स इज अंडरस्टैंडेबल अपॉर्चुनिटीज unfortunately their canine public image too has become a casualty of the outrage. The pedigree
dog, like so much else in an unequal society obsessed with status, is a sign of privilege. From the diminutive Pomeranian in the early 1990s to the German Shepherd and now Husky's, dog can be as much a marker of social mobility as the move from a hatchback to a sedan. Perhaps Officer Great Dane, large as that breed is, was meant to serve as a social marker. आइए जानने की कोशिश करते हैं क्या यहाँ पे बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि नौकरशाहों की नाराजगी समझ में आती है। दुर्भाग्य से उनके कुत्तों की सार्वजनिक छवि भी आक्रोश का शिकार हो गई। वंशावली कुत्ता स्थिति से ग्रस्त एक असमान समाज में बहुत कुछ तरह विशेषाधिकार का संकेत है। 1990 के दशक के शुरुआती पोमेरेनियन से जर्मन शेफर्ड और अब हस्की कुत्ते सामाजिक गतिशीलता के उतने ही मार्कर हो सकते हैं जितना कि हैचबैक से एक सेडान की ओर बढ़ना। शायद अधिकारियों का ग्रेट डेन उस नस्ल जितना बड़ा था एक सामाजिक मार्कर के रूप में काम करने के लिए था। मतलब यहाँ पे कहीं न कहीं दिखाया जा रहा है उस पेट के लिए उस पेट के थ्रू कि कहीं न कहीं ठीक है लगाव होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप अपने पद का गलत इस्तेमाल कर या फिर आप एज़ अ वॉकिंग के रूप में जा रहे हैं, तो उन सारे एथलीट को जो आने वाले समय में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे या फिर वो अपना फ्यूचर बनाएँगे उस फील्ड में, तो कहीं न कहीं आपके लिए या फिर आपके पद के डर से अगर आप उनको वहाँ से जाने के लिए कहते हैं, तो ये एक कहीं न कहीं गलत बात हो सकती है और ये एक कहा जा सकता है कि पद का दुरुपयोग है, क्योंकि पावर का इस्तेमाल लोगों के हित में होना चाहिए, ना कि अपने आप की सुविधा के लिए। आइए आगे की न्यूज़ जानते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि वेयर विल द ग्रेट डेन गो, हिज फेट हैज बीन द सब्जेक्ट ऑफ मच कंसर्न ऑन सोशल मीडिया एंड बियॉन्ड. डॉग्स लाइक पीपल आर क्रिएचर्स ऑफ रूटीन एंड सिंस द ऑफिसर आर हेडेड ऑफ टू डिफरेंट लोकेशन ही विल सडनली मिस वन ऑफ देम, but there is a silver lining. The pollution ridden city is no place for large animal with or without a stadium at his disposal. Hills, clean air and space to be. That's what a dog needs. In all likelihood, the Dane will not, unlike to bureaucrat, see Ladakh और Arunachal Pradesh as a punishment posting. आइए जानते हैं क्या फाइनली बताया गया उनके लिए। कहा जा रहा है कि ग्रेट डेन कहा जाएगा उनका भाग सोशल मीडिया और उसके बाहर बहुत चिंता का विषय रहा है। कुत्ते लोगों की तरह दिनचर्या के जीव हैं और चूंकि अधिकारी अलग अलग स्थानों पर जाते हैं वह निश्चित रूप से उनमें से एक को याद करेंगे, लेकिन एक यहाँ पे बात ये हो रही है। चलिए आगे की देख लेते हैं न्यूज़ क्या बता रहे हैं। आगे ये बताया जा रहा है कि लेकिन एक चांदी की परत है। प्रदूषण से ग्रस्त शहर बड़े जानवरों के लिए कोई जगह नहीं। उनके पास स्टेडियम के साथ या उसके बिना पहाड़ियाँ, स्वच्छ हवा और रहने के लिए जगह कुत्ते को यही चाहिए। संभावना में डेन नौकरशाहों के विपरीत लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में या फिर कह सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश को सजा के रूप में नहीं देखेगा। मतलब ऐसा है कि मतलब जो दोनों ही लोगों को ट्रांसफ़र किया गया है ये कोई पनिशमेंट नहीं है, पर यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये जो उनकी पोस्टिंग है या फिर कह सकते हैं ट्रांसफ़र है, तो ये कोई पनिशमेंट के रूप में नहीं है बल्कि एक उनके लिए सीख है। और वहाँ पे कोई स्टेडियम नहीं, खुली हवा मिलेगी, पहाड़ियाँ होंगी, तो ऐसे क्षेत्रों में डॉग्स को रखा जा सकता है जो कि उनका एक नेचुरल हैबिटेट माना जाता है। तो इस प्रकार से ये कोई उनके लिए पनिशमेंट का काम नहीं है, लेकिन फिर भी एक सीख है कि हम अगर किसी भी पद पे होते हैं तो हमें उस पद की गरिमा को बनाए रखना चाहिए, न कि उसका दुरुपयोग कर लोगों को परेशान करना चाहिए। तो इस प्रकार से आज की पूरे ही एडिटोरियल में बताया गया है। एक छोटा सा एडिटोरियल था और यहीं पे ये एडिटोरियल ख़त्म होता है। सो हे गाइस, क्या आपकी राय है आप ज़रूर कमेंट बॉक्स पे लिखें। क्या आप चाहते हैं कि इस प्रकार की जो पावर्स हैं वो अपने लिए यूज़ करी जाएं या लोगों के हित में यूज़ की जाएं? क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं। तो चलिए फिर अगर कोई डाउट और कोई क्वेरीज हो तो उसको भी कमेंट बॉक्स पे लिख के हमें बताइएगा।
और चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट कंटेंट के साथ। सो टिल देन टेक केयर एंड सी यू। जय हिंद।